अनजानी मोहब्बत। कभी कभी प्यार वहाँ से शुरू होता है जहाँ हमें उसकी उम्मीद नहीं होती, और कभी वो लोग हमें तोड़ देते हैं जिनके लिए हम सब कुछ छोड़ देते हैं। ये कहानी है रिया और अभय की, प्यार, फर्ज और एक अधूरी मोहब्बत की। अभय एक सीधा साधा लड़का मुंबई की एक बड़ी आईटी कंपनी में ज्वाइन करता है। पहले दिन ही उसकी मुलाकात होती है उसकी सीनियर बॉस रिया मेहरा से। रिया खूबसूरत थी लेकिन कोल्ड और प्रोफेशनल। अभय जैसे लड़कों को देखकर बस नजरें फेर लेती थी। अभय उसे देख अपने मन में सोचता है, वो मेरी बॉस थी, लेकिन पहली नजर में कुछ था जो अलग था। न जाने क्यों उसकी आंखों में एक खालीपन सा महसूस हुआ, एक चुप्पी जो बहुत कुछ कह रही थी। अभय उसे पसंद करने लगता है लेकिन कभी जाहिर नहीं करता। लेकिन शायद किस्मत भी उनको मिलाना चाहती थी, या फिर किसी की सोची समझी साजिश। एक दिन एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर दोनों को साथ में काम करना पड़ता है। देर रात तक ऑफिस में दोनों अकेले रह जाते हैं। बातचीत बढ़ती है और अभय उसे प्रेमिका की तरह देखने लगता है, सिर्फ बॉस की तरह नहीं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अभय उसे अभी तक अपने दिल की बात नहीं बता पाया था। फिर एक रात रिया अचानक अभय से पूछती है, तुम मुझसे शादी करोगे? अभय हक्का बक्का रह जाता है। वो सोचता है ये मजाक है, लेकिन रिया सीरियस थी। अभय की तो जैसे मन मांगी मुराद पूरी हो गई, लेकिन वो ये बात नहीं जान पाया कि रिया उससे शादी क्यों करना चाहती है। दरअसल रिया के पापा एक पॉलिटिशियन है। उन्हें डर है कि रिया का अफेयर किसी गलत लड़के से ना हो और उनकी इज्जत पर कोई बात ना आ जाए। ये सोच वो रिया को अभय से शादी करने को बोलते हैं। वो अभय को एक अच्छा और समझदार लड़का मानते हैं। रिया चुपचाप शादी के लिए हाँ कर देती है और अभय मजबूरी में हाँ कह देता है। शायद दिल से, शायद दबाव में शादी हो जाती है। रिया के पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी ने उनका मान रखा, लेकिन अभय का मन बेचैन रहने लगा। रिया अब उसकी पत्नी है, लेकिन वो पहले से भी ज़्यादा दूर हो गई है। न ठीक से बात करती, न उसके साथ समय बिताती, और रिया हर रात किसी से फ़ोन पर बात करती रहती है चुपचाप। वो सोने भी अलग कमरे में चली जाती, जिसमें से अजीब सी आवाज़ें आती। वो कभी प्यार से बात नहीं करती, लेकिन उदासी उसकी आंखों में साफ दिखती है। एक दिन अभय रिया का घर देख रहा था, तब उसे एक कमरा दिखा जो हमेशा बंद था। उसने इस कमरे के बारे में नौकरों को पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये कमरा हमेशा बंद रहता है और रिया ही कभी कभार उसे खोलती है। एक दिन अभय घर पर अकेला था, तब वो उस कमरे का ताला खोल देता है। कमरे को देख वो बहुत हैरान हो जाता है। उस कमरे में उसे मिलते हैं फाइल्स, फोटोज, नक्शे और रिकॉर्डिंग्स, जैसे किसी चीज़ की तहकीकात चल रही हो। वो इस बारे में रिया से बात करने के बारे में तय कर लेता है। शाम को वो रिया के साथ बात करता है, तो पता चलता है कि रिया एक अंडरकवर एजेंट थी, अपने पिता के कहने पर एक स्पेशल मिशन पर। उसने कहा, तुम्हारे साथ शादी उस मिशन का हिस्सा थी ताकि मेरा कवर मजबूत लगे, लेकिन अब तुम सिर्फ एक मिशन नहीं रहे। मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, और शायद ये बात जानकर तुम मुझे नफरत ना करने लगो, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। रिया का ये कबूलनामा अभय को तोड़ देता है, लेकिन साथ ही उसका इजहार सुन वो बहुत खुश होता है और वो रिया को माफ़ भी कर देता है। अब उनके बीच सब ठीक चल रहा था। वो दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे, लेकिन कहते हैं ना कि खुशियाँ हमेशा साथ नहीं रहती। ऐसा ही रिया और अभय के साथ भी हुआ। एक दिन रिया एक लास्ट ऑपरेशन पर जाती है, जिसके बाद वो अपनी जॉब छोड़ने वाली थी, लेकिन उस दिन के बाद रिया फिर कभी नहीं लौटती।
पता चला कि वो गायब हो गई। मरी या जिंदा किसी को नहीं पता। अभय की जिंदगी जैसे वीरान हो गई थी उसके बिना। वो अब भी रिया के लिए हर सुबह चाय बनाता है, उसकी खाली कुर्सी से बातें करता है, क्योंकि उसका मानना है मोहब्बत वापस आती है, कभी इंसान बनकर, कभी याद बनकर। अगर आप किसी को दिल से चाहते हैं तो उसके जाने के बाद भी वो आप में ही जिंदा रहता है। ये कहानी रिया की नहीं, हर उस इंसान की है जिसने बिना कुछ कहे किसी के लिए सब कुछ कुर्बान किया हो। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।